आज हम प्रार्थना करना सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है। बाइबल के अंदर भी लिखा है कि प्रार्थना करते समय आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके गुप्त में प्रार्थना करें। मैं इसके लिए अब वचन खोलना चाहती हूँ। वचन है मत्ती की इंजील, उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हम देखते हैं कि वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। इजरायलियों को, अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना कभी भी लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। प्रार्थना जब भी करनी है वचन के अकॉर्डिंग आप अपने रूम को अंदर से लॉक करें, दरवाजा बंद करें और आप अंदर गुप्त में बैठे। जब आप प्रार्थना करने बैठे तब आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने परमेश्वर बैठे हैं और आप परमेश्वर के साथ बात कीजिए। जैसे आपके सारा दिन आपने क्या किया, परमेश्वर के साथ ये सारी बातें जो है वो शेयर कीजिए। जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप परमेश्वर को बताएं, उसके बारे में बात करें। आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो भी आप परमेश्वर को बताएं। आपके साथ किसी ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तब आप परमेश्वर के साथ बात करें। आपके साथ दिन में कुछ अच्छा हुआ, जहाँ दुर्घटना होते होते रह गई, आप बच गए, तब आप परमेश्वर के साथ बात कीजिए। ये सारी बातें जब आप परमेश्वर के साथ करते हो और परमेश्वर के साथ बातें करते करते जब आपको शांति मिलनी शुरू हो जाए, आपको सुकून मिले, चैन मिले, तब आप समझ लेना कि परमेश्वर ने आपकी सारी बातों को सुना, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और तभी आपको सुकून और चैन मिल रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके सामने है। अब परमेश्वर को ऐसी ही प्रार्थना भाती है। जब आप अपनी बात कर चुके तब आप तुरंत बाइबल को खोलें। परमेश्वर जो बातें आपने परमेश्वर के साथ की हैं, परमेश्वर उन बातों का जवाब वचन के जरिए देंगे। तब आप बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर आपको आपकी बातों का जवाब देंगे। ऐसी प्रार्थना ही परमेश्वर को भाती है। ठीक वैसे ही जैसे अदन की वाटिका के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम के साथ आकर बातें करते थे। शाम को टहलते टहलते अदन की वाटिका के अंदर आते थे और आदम को पुकारते थे और आदम के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे, आदम को एंजॉय करते थे। आदम परमेश्वर के साथ सारी बातें करता था। उसने सारा दिन क्या किया, वो सारी अपनी फीलिंग जो है वो परमेश्वर के साथ शेयर करता है। ऐसा ही प्रेम हमसे परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी प्रार्थना आप हमारे सामने करें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। यही प्रार्थना है जो वो परमेश्वर को भाती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप द्वारबानी करते हो तो द्वारबानी करते समय आप घुटनों के बल आकर प्रार्थना करें। द्वारबानी हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 9 आयत से लेके 13 आयत में लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें द्वारबानी करना सिखाया है। आप उन आयतों को देख सकते हैं। और द्वारबानी जब भी आप करो, आप घुटनों के बल आकर करो, गुप्त में करो, घुटनों के बल आकर करो। अगर आपके पैरों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप नहीं बैठ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही बैठे। और आपकी जो फिर आत्मा के जो घुटने हैं वो झुके होने चाहिए। आत्मा के घुटने झुके होने का मतलब है आप अपने आप को परमेश्वर के आगे जीरो कर दो, शून्य कर दो, अपने आप को डाउन कर दो। क्या परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हो, आप एकदम अपने आप को खाली कर दो और तब ये द्वारपानी करो। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें द्वारपानी सिखाई है मत्ती की किताब के अंदर, ये द्वारपानी में एक द्वारपानी में बहुत सी दुआएं हैं और ये सारी दुआएं आपके जीवन में, आपके जीवन को फल लाती हैं। परमेश्वर आपको फल देते हैं। इसलिए जब ये आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से कुछ मांगे तो बहुत ही पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको वो जो आपने परमेश्वर से मांगा है पूरे विश्वास के साथ वो आपको जरूर मिलेगा। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।